इसलिए उनको रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है, यानी वो बहुत ही कम तादाद में मिल जाते हैं। तो चाइना ने भारत को उसकी एक्सपोर्ट्स जो है पिछले दिनों जो है वो क्रिटिकली बंद करने का फैसला किया है, जिससे भारत आने वाले वक्त में चीन भारत पे और इकोनॉमिकली लेवरेज ले सकता है। देखिए, भारत चाइना से ज़्यादा भारत चीन पे रिलाई करता है ट्रेड की। जब हम बात करते हैं, अगर चीन भारत की ट्रेड के साथ कुछ तरह के मामलात ख़राब करता है तो फिर भारत को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि भारत, मैं फिर कह रहा हूँ, फुली या मैक्सिमम रिलाई करता है चीन पे। अब भारत अमेरिका पे उस तरह रिलाई करता तो है, लेकिन उस तरह नहीं करता। उसकी वजह ये है कि अमेरिका से जो प्रोडक्ट आएगी भारत में और चीन से जो प्रोडक्ट आएगी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, हाँ, कई $100 का फ़र्क होगा। इस वजह से, क्योंकि भारत है भी एक गरीब मुल्क, मिडिल क्लास मुल्क है, एक पुअर मुल्क है, तो उनको ऐसे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है जो सस्ती हों, तो इसलिए भारत का रिलायंस चीन पे ही रहेगा और चीन को इस बात का पता है, और चीन अपना फ़ायदा बार बार इस चीज़ से लेता रहेगा आने वाले वक्त में, जिससे जो भारत है वो कहीं ना कहीं जो है अपने आप को डाउन फील करेगा, बैक फायर पे फील करेगा। और ये चीज़ मैं बारहा कहता हूँ कि चीन लेवरेज रखता है भारत पे, एक तो मिलिट्री लेवरेज रखता है और दूसरा इकोनॉमिक लेवरेज रखता है। तो भारत चीन के अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकता फ़िलहाल। वो ये कर सकता है कि वो किस तरह से टॉक्स करे चीन के साथ, और ये बारहा बहुत सारे इवन इंडिया के एक्सपर्ट्स भी कहते हैं। मैं परवीन स्वानी साहब को सुन रहा था, जिनका फोर्स मैगज़ीन है, बहुत अच्छा वो बोलते हैं। वो भी ये कह रहे थे कि भैया आप जो है वो अमेरिका पे इतना दूर, आप 10,000 मील के फासले में एक ताकत बैठी हुई, आप अपने पड़ोसियों से बात करें, उनको रीअलाइन करें, उनको री एंगेज करें, तब जाके आपकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो सकती है, आपके थ्रेट कम हो सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को लेकर बढ़ेंगे कि अमेरिका आपके साथ है और आप इन सारे ममालिक के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके नेबर्स ही हैं और नेबर आप कभी बदल नहीं सकते। आप शायद दुश्मन बदल सकते हैं, बट नेबर, आपका नेबर हमेशा वैसे ही रहता है, वो कभी कहीं नहीं जाता। तो उससे मामलात आपके अच्छे होने चाहिए ताकि आने वाले वक्त में आपको किसी भी तरह का कोई थ्रेट ना हो, कोई नुकसान ना हो। आगे जो है वो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ आती है कि इन रिसेंट ईयर्स, ये बीबीसी कह रहा है, इन रिसेंट ईयर्स इट हैज़ इंक्रीजिंगली असर्टेड इट्स क्लेम ओवर द इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश विच बीजिंग कॉल्ड साउथर्न तिब्बत। अच्छा, कुछ सालों में चीन का स्टांस भारत के इलाकों को लेके बहुत बदला है। एक तरफ से तो भारत की फॉरेन पॉलिसी बड़ी एग्रेसिव थी, बहुत असर्टिव रही है चीन को लेके, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में माजरत के साथ, चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश जो भारत अपना हिस्सा कहता है, चीन उसको कहता है कि ये मेरा हिस्सा है और ये साउथ तिब्बत है, यानी तिब्बत पे ऑलरेडी चीन ने कब्जा किया हुआ है, तो ये साउथ तिब्बत का भी साउथ है, यानी ये भी चीन कहता है मेरा इलाका है। तो इससे ये चीज़ जाहिर होती है कि चीन अब अपनी एक तो इकोनॉमिक लेवरेज को यूज़ कर रहा है भारत के ऊपर। चीन जो है वो अपनी एक तरह से आप कह सकते हैं कि मिलिट्री लेवरेज को यूज़ कर रहा है, डिप्लोमेटिक लेवरेज को यूज़ कर रहा है, एक तरह से एक बड़ी ताकत के तौर पे इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहा है, जिससे जो भारत है, जो इंडिया है, उसको बहुत सारा नुकसान पहुंचने का भी खतरा है आने वाले वक्त में। इसीलिए बहुत बड़े जो भारत में जो दानिशमंदाना, जो विजडम वाले एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप एक वक्त में इतने सारे एनिमीज़ ना बनाएं, आपके कुछ एनिमीज़ हैं उनको भी आप दोस्त में या एटलीस्ट उनसे रीअप्रोचमेंट वाली फॉर्म पे उनको बदलें, ताकि आपका मुल्क आने वाले वक्त में किसी भी थ्रेट से बचे। बट जो बीजेपी की जो एक नेशनलिस्ट और एक एग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं पिछले 10 साल में, अब वो ऐसा ऐसा उनको रिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब उनको इस चीज़ की समझ आ रही है कि हर चीज़ जो है वो आप कह के या एक प्रोपेगेंडा बना के लोगों को चुप तो आप मुल्क के अंदर करवा सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप जो है वो दुनिया के साथ झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप दुनिया के साथ भी वही झूठ बोलेंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा। अब रॉयटर्स हो गया, बीबीसी हो गया, CNN हो गया, इनकी इंडिपेंडेंट न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, आप रोक नहीं सकते इनकी बातों को। अगर आप इनकी बातों को कहना रोक देंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप पर जो है वो मीडिया कर्ब लगने के इल्ज़ामात लग जाएंगे, और आप पर ये मीडिया आउटलेट्स आहिस्ता आहिस्ता आपके चैनल्स ही बंद कर देंगे और आपकी कवरेज ही नहीं आएगी दुनिया में। तो आपके जो स्टांस है उसको कौन सुनेगा? जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है, नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल मीडिया को काम करने की इजाज़त नहीं है, तो फिर इंटरनेशनल मीडिया का जो बयानिया है वो हमें सुनने का मौका नहीं मिलता। रूस के अंदर आप देख लीजिए, रशिया के अंदर एक तरह से इंटरनेशनल मीडिया को सवाल उस तरह नहीं उठा सकता वहाँ पे, या कोई इंडिपेंडेंट बात नहीं कर सकता। तो फिर आप देख लें जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो भी अब रूस में उस तरह काम नहीं करता। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं रूस के थ्रू, वो बेसिकली या तो मॉस्को टाइम्स से आती हैं, या फिर जो उनके अपने इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हमें वो न्यूज़ देते हैं, या उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ जाए तो फिर हमें पता लगता है। तो फिर मीडिया भी उस नैरेटिव को लेके चलता है जो उसको असेस देता है पूरी, और जो उसके लिए आसानी पैदा करता है। तो आई थिंक ये जो पॉलिसी में शिफ्ट आया है भारत की, ये अब इसका हमें नहीं पता कि क्या ये लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा, क्या अमेरिका फिर दोबारा भारत को कहेगा कि आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, आप हमारी ही पॉलिसी को लेके चलें, या भारत अब इस चीज़ को समझ जाएगा कि नहीं, हमें अपनी पॉलिसी लेनी है, हमें भारत की या हमें जो अमेरिका है उसकी पॉलिसी पे पूरी तरह से अमल नहीं करना, क्योंकि अगर हम अमेरिका की पॉलिसी पे अमल करेंगे पूरी